आज की बेसिक प्रॉब्लम क्या है? किसकी? जिन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया, एमसीए किया, बीसीए किया, बीकॉम किया, इनकी प्रॉब्लम है सरकारी नौकरी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इनकी प्रॉब्लम सरकारी नौकरी क्यों है, क्यों ये सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, और आज जब सब कुछ करके 4-5 सालों में आपका करियर जीरो पे आ चुका है, 4-5 इयर्स प्रिपरेशन करने के बाद, तो अब इस जीरो से लेके आईटी कंपनी में जाने तक का रोड मैप आपका क्या होना चाहिए, दैट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको एकदम लाइफ चेंजिंग वीडियो ये आपका होने वाला है। देखिए, एक बात समझिए, इंडिया के अंदर किसी भी कोने में आप चले जाइए, किसी से पूछिए बेटा क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, सबसे पहला आंसर आएगा बीटेक कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं किसी कॉलेज से, कोई बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहा है, कोई छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन बहुत अच्छा छोटा इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ज्यादा फर्क डालता नहीं है आपके ऊपर। इसलिए नहीं डालता है क्योंकि उस इंजीनियरिंग कॉलेज को जब आपने ज्वाइन किया तो आपके दिमाग में ये था कि मैं किसी बहुत अच्छी आईटी कंपनी के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन मे बी शायद आपके कॉलेज में उस तरह का माहौल, इन्वायरमेंट रहा, या आपके किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने, पेरेंट्स ने, किसने आपको मोटिवेट किया नहीं पता, कि यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए था आपको? गवर्नमेंट जॉब आपको इसलिए चाहिए था कि वहां पे लाइफ सुकून की रहेगी, जॉब की स्टेबिलिटी रहेगी, और ना जाने कितने सारे पॉइंट्स आपको गिनाए गए कि ये होगा। लेकिन इस समय आपको किसी ने भी ये नहीं बताया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं बताता हूं आपको प्रॉब्लम क्या है। पहला बात, क्या आपने ये सोचा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं? क्या आपने ये सोचा कि कंपटीशन कितने हैं? क्या आपने ये सोचा कि एवरी ईयर न्यू एप्लीकेंट्स कितने आते हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए? क्या आपने ये सोचा कि जितने एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं उसमें से कितने % लोगों का सिलेक्शन होता है? 1% है या 2% है? क्या सिलेक्शन रेशियो है? और क्या आपने ये सोचा कि जब आप 4-5 साल की तैयारी कर लेंगे और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या आपने ये सोचा? नहीं सोचा ना। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए कि मैं क्या बातें आपसे कर रहा हूं। देखिए, अल्टीमेटली हम अपने लाइफ में सब लोग ड्रीम बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ड्रीम थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। वो गलती हम खुद से करके देखें और तब शायद हमें समझ में आए। तो किसी ने बोला है ना ऐसा, दूसरे की गलती से सीखो, अपनी गलती करने के लिए तो लाइफ कम पड़ जाएगी, है ना। तो मैं भी यही बात कर रहा हूं कि आप पहले एक डेटा उठा के देखिए, थोड़ा रिसर्च करिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, या अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, 4-5 साल हो गए आपके, और किसी एक लड़के का सिलेक्शन हो जाता है तो एकदम आप उसके पीछे पड़ जाते हो, ठीक है, कि इसका हुआ तो मेरा भी 4-5 सालों बाद, तो 10 साल में आप सरकारी नौकरी निकाल भी लेंगे तो क्या ही कर लेंगे यार, है ना। क्या ही ऐसा आपको मिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिनका निकल रहा है निकलने दीजिए, लेकिन अगर आपका नहीं निकल रहा तो उस मतलब वो जो एक जाल आपके लिए बिछा हुआ है ना, उससे आप, उस चक्रव्यूह से आप बाहर निकलिए, और निकलना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, आईटी सेक्टर के अंदर भी, आप प्राइवेट जॉब्स में भी स्टेबिलिटी है, पैसा बहुत अच्छा है, इंक्रीमेंट बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी सरकारी नौकरी करें, इधर भी आप आ सकते हैं, ठीक है। अब एक बात समझना है, ठीक है, अभी तक आपने कुछ नहीं प्लान किया, कोई बात नहीं, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। हम जेटीसी में, हमें लगभग 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया कि इन गैप ईयर्स वालों को हम लोग बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद इनको क्या करते हैं, आईटी कंपनी में प्लेस करते हैं, इनको हर तरह का हेल्प करते हैं, इनकी काउंसलिंग, इनके माइंडसेट क्या है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उनको सजेशन देना, सजेशन से लेके आपको कैसे हम जीरो से लेके एक आईटी कंपनी का लर्निंग पाथ है। क्योंकि जीरो क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, या कोई भी काम किया, कोई फैमिली बिजनेस किया, कुछ भी किया, अगर 4-5 साल आपने टाइम उसमें दिया और वो टाइम आपका सक्सेस नहीं हुआ, तो आपने जो भी बीटेक, एमसीए, बीटेक, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, एमटेक में जितना भी आपने कुछ पढ़ा था, नाउ दैट इज जीरो, बिकॉज यू डोंट रिमेंबर ऑल दैट, ठीक है। Now in any IT company when you are trying to get the job, so they are not looking for that sort of topics, that sort of syllabus which you have prepared for the government exams, because now they are looking for a new upcoming technologies where that IT company is going to work, or that particular IT company is having the project. तो हम आपको उन टेक्नोलॉजीज पे पूरा तरीके से तैयार करते हैं। मैं आपको एक चीज की एश्योरिटी देता हूं, है ना। किस चीज की एश्योरिटी देता हूं? कि अगर आप हमारे साथ 7-8 महीने, 9 महीने आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ अपनी गारंटी लेते हो, तो मैं अपनी गारंटी लेता हूं कि आपकी जॉब लगेगी, लगेगी और लगेगी। लेकिन अगर आप अपनी गारंटी नहीं लेते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप एफर्ट नहीं डालना चाहते, मैं बोलता हूं आपसे कि जितना % आपने सरकारी नौकरी का एफर्ट डाला, 5-6 सालों आपने रगड़ के मेहनत किया,
मेहनत किया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, उसके लिए काबिल नहीं थे। आप हैं उतने ही काबिल। लेकिन पहली बात कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, और दूसरा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से आपका सिलेक्शन वो चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आप अपनी गारंटी लीजिए पढ़ने का, हम अपनी गारंटी लेते हैं, आपको तरीके से पढ़ाते हैं और आपको हर तरह का हेल्प करेंगे। कैसा हेल्प? जैसे 4-5 साल लड़का अगर तैयारी कर करके परेशान हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो हम आपको आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हम आपसे डिस्कस करके, समझ के, और आपको बता सकते हैं कि देखो हम ये काम तुम्हारे लिए कर सकते हैं, अगर तुमको ठीक है तो तुम हमारे साथ अपने क्लासेस को, कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यहां नोएडा के अंदर मैं अवेलेबल हूं, आप आके मेरे से मिलो, आप आके काउंसलिंग अपनी कराओ, आप समझो अपनी चीजों की क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है और आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। आप देखो कि आपके जैसे कितने लोग यहां पे आके पढ़ रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं। और एक बात, आप एक लाइफ साइकिल आप ऐसे देखो कि जिन्होंने इतनी तैयारी की, जिन्होंने इतनी पढ़ाई की, ठीक है, क्या जेटीसी से उतने सारे लोग पढ़ के क्या एक अच्छी जॉब में गए? और 2 केसेस आप ले सकते हो। एक केस ऐसा है कि जो लड़का 4-5 साल से किसी चीज की, किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और वो स्टिल अभी तैयारी कर रहा है, लेकिन उसी के साथ वाला छोड़ के जेटीसी आया, जेटीसी आके 7-8-9 महीने जितना भी टाइम लगा उसने टाइम दिया, पढ़ा और एक अच्छी जॉब ले ली। लेकिन जिसने जॉब ली जेटीसी के, वो कम से कम 8 लाख 9 लाख के पैकेज पे गया और वो जो प्रिपरेशन कर रहा था वो फिर से उसी नए ओपनिंग की तलाश में है ना, नए जॉब की उसमें है कि अब कोई और वैकेंसी निकलेगा तो मेरा हो जाएगा, मेरा जिंदगी सेटल हो जाएगा। जिंदगी आपके 10 साल 12 साल के स्ट्रगल के बाद भी सेटल भी हो रहा है तो 40-50 हजार रुपए का आपको सैलरी मिल रहा है, मे बी वो कब तक मिलेगा, कितना होगा, नहीं होगा, क्या ही है वो, किस तरह का अचीवमेंट है, शायद आप उसको समझिए, वो आप ज्यादा बेटर समझते हैं। लेकिन मेरा आपसे सिंपल सा कहने का मतलब है कि उससे आप बाहर निकलिए, बाहर निकल के हम लोगों से मिलिए, आपको जिस तरह का हेल्प का जरूरत होगा वो हम लोग करेंगे, है ना। आपको पूरा मतलब आपका पूरा रोड मैप बना के देंगे कि ऐसा ऐसे करना होगा, इस तरह से हम जॉब की तरफ जाएंगे। और आईटी के केस में, आईटी कंपनियों के अंदर बहुत बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कमी है किस चीज की? स्किल्स की। अगर इस स्किल्स को हम लोग बहुत तगड़े तरीके से ले लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने। तो अगर ये हमारा वीडियो, हमारी जो बातें आपको सही लगी तो आप गिवन नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, अपनी काउंसलिंग करिए और एटलीस्ट मिलिए, तो बात तो करिए, समझिए तो कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।